तो बच्चों वेलकम अगेन टू द चैनल के बैठे क्लासेस में एक बार फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूँ एक नया वीडियो लेकर के। ये वन शॉट सीरीज हम लोग की चल रही है। मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जरूर जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। और आज का हमारा वीडियो जो है कि है प्रोबेबिलिटी। ये भी बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है, लोग इसको बहुत ज्यादा छोड़ देते हैं, लेकिन 4 से 5 नंबर आपका फिक्स है। 1-2 नंबर तो आपका एमसीक्यूज में आ जाएगा इससे भी, और 1-2 नंबर एमसीक्यूज में आने के बाद आपका जो और केस बेस्ड में तो आ ही सकता है क्वेश्चन 4 नंबर का। 4 से 5 नंबर केस बेस्ड में जरूर आ सकता है। 2022 में भी पूछा गया था। और इस वीडियो में जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर होंगे, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। और मैं 30 मिनट या 25 या 26 मिनट में पूरे टॉपिक को खत्म कर दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप एकदम बिगिनर हैं तो भी आपके पूरा समझ में आएगा। प्रोबेबिलिटी में कुछ नहीं पढ़ा है, आज आके इतना सा पढ़ लो, पूरा आपका प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले प्रोबेबिलिटी पूरा डिटेल में, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम थोड़ी सी कुछ चीज़ें देख लेते हैं पहले। हाँ, बस खाली 3 आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको रट करके रखना है, ठीक है, याद रखना है। शायद कैमरा मुझे कैप्चर कर पा रहा है या फिर नहीं। हाँ, आप लोग कमेंट में लिख दीजिए कैमरा कैप्चर कर रहा है, ठीक है, कर रहा है कैप्चर, आई होप। तो ठीक है, फिर पहला क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ ट्राई। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है पहले हम समझते हैं। प्रोबेबिलिटी मतलब किसी चीज की संभावना। जैसे मैं टॉस करूं कॉइन को, तो उसमें या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो हेड आने की कितनी संभावना है, टेल आने की कितनी संभावना है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। मेरे पास कोई क्रिकेट बॉल है, उसको मैं वो क्रिकेट बॉल नहीं, जैसे झोला है उसमें खूब सारी बॉल रखी हुई है, एक बैग है, उसमें से बॉल पिक कर रहा हूँ, तो कौन से कलर की बॉल आ रही है, कितनी संभावना है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के आने की संभावना, ठीक है। ऐसे जो हमारा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है किसी भी चीज की, वो कैसे निकलता है, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच इवेंट हैपन। मतलब जैसे आप किसी कॉइन को उछालेंगे तो उसमें मैं मान लो अगर मुझे निकालना है हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी, तो कितना चांस है, कितनी बार हेड आता है कॉइन में, एक बार हेड आता है। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम मतलब टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, कितनी बार हम कॉइन को उछाले, कितनी टोटल चीजें उसमें आ सकती हैं, या तो एक हेड आएगा या फिर एक टेल आएगा, 2 चीजें आ सकती है, और 2 में से एक क्या है, हेड है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। आपको समझ में आया होगा। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट मतलब कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है कि किसी चीज की ना होने की प्रोबेबिलिटी। जैसे मेरा क्या है, वो क्या बोलते हैं, अगर मेरे हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी अगर मैं पूछूं, तो क्या हो जाएगा, आप पहले लिखोगे 1 माइनस हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। तो हेड ना आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है तो आप क्या करोगे, 1 से माइनस कर दोगे, आने की प्रोबेबिलिटी को 1 से माइनस कर दोगे, तो आपका आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा इतनी चीज। तो बस ये तो इतना सा था। और एक चीज और होती है, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है, 0 से बड़ी और 1 से हमेशा छोटी। और 1 अगर होगा तो 100%, मतलब प्रोबेबिलिटी पूरी 100%। जैसे कि आज मैं यहाँ बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी, बना ही रहा हूँ आपके सामने, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 100% होगी। जब प्रोबेबिलिटी पूरी फुल हो जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, 1 प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और 0 मतलब अगर मेरे यहाँ पे एक बैग है मेरे पास, और बैग में ग्रीन बॉल्स है सारी की सारी, अब मैं उससे एक बॉल सेलेक्ट करूं तो वो रेड हो जाए, तो इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी होगी, 0 होगी, रेड हो ही नहीं सकती है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अब एक आता है कॉइन टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अब हम एक कॉइन एक साथ एक बार में उछालेंगे तो टोटल इसमें जो होगा, टोटल आउटकम कितना आएगा, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो टोटल आउटकम कितने होंगे, 2 ही होंगे। और अगर मैं ऐसे ही 2 कॉइन को एक साथ उछालूं, 2 कॉइन्स 2 कॉइन्स को अगर एक साथ उछाल रहा हूं, तो या तो हेड हेड आएगा दोनों कॉइन्स में, ठीक है, या तो हेड हेड आएगा, या फिर टेल टेल आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल हेड आएगा, ठीक है। ये 4 चीजें आएंगी अगर 2 कॉइन को उछालूं। इसी तरह 3 कॉइन्स को उछालूं तो भी ऐसे समथिंग समथिंग बनता रहेगा, नंबर ऑफ सैंपल्स बनते रहेंगे। तो इस चीज को निकालने का आपके पास एक फॉर्मूला है 2n। अब आप अगर एक बार उछाल रहे हो तो n की जगह 1 रखो, तो आपके 2 आउटकम्स आएंगे टोटल। ऐसे अगर 2 बार उछाल रहे हो, 2 कॉइन्स को एक साथ उछाल रहे हो, तो आप क्या लिखोगे, 2 रखोगे तो 4 आउटकम आएंगे। जैसे यहाँ पे आपको देखो 4 आउटकम्स मिले। ऐसे जब 2 पे पावर 3 रख दोगे तो आपका आ जाएगा 3 कॉइन्स को जब एक साथ उछालोगे तो आउटकम पता चल जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये भी चीज आपको क्लियर हुई होगी। और अब भाई और वो कॉइन के बाद हम लोग आते हैं डाइस पे, ठीक है। डाइस मतलब पासा, जो आप लूडो तो आप सबने खेला होगा, आजकल तो ऑनलाइन लोग खेल रहे हैं लूडो। तो लूडो में आप देखते हैं क्या होता है, अगर आप एक देखो नंबर ऑफ आउटकम, अगर आप एक पासे को एक डाइस को एक बार में उछाल रहे हो तो नंबर ऑफ आउटकम क्या होगा, नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा,
टोटल 6 ही तो आउटकम्स आ पाएंगे, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। अब अगर दो कॉइन्स को, दो लूडो के पासे को एक साथ उछाल रहे हो तो नंबर ऑफ आउटकम क्या होंगे? देखो सैंपल आपका क्या क्या बनेगा, या तो 1 1 एक साथ आएगा, या फिर 1 2 एक साथ आएगा, या फिर 1 3 आएगा। कई बार आपको सैंपल स्पेस लिखना होता है, मतलब इसी के बीच में से कुछ चीजें आएंगी, तो आपको जब क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, 2 या 3 नंबर का, तो आपको सारे के सारे सैंपल स्पेस लिखने होते हैं। तो इसको लिखने का क्या तरीका, पहले 1 के साथ सबको लिख लो, ठीक है, 1 के साथ सबको लिख लिया, 1 4 1 5 1 6। अब इसी तरह आप 2 के साथ सबको लिख लो, 2 2 2 1 2 3 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5, ऐसे ऐसे एंड सो ऑन। आपको 6 तक सबका सबको लिख लेना है, मतलब 2 पॉइंट्स को एक साथ उछाल लो, मतलब 2 डाइस को एक साथ उछाल लो। तो इसका भी हमने एक फॉर्मूला बना दिया, क्या होता है 6n। अगर एक डाइस को एक साथ उछाल, एक डाइस को एक बार में उछालो तो n की जगह 1, और इसी तरह अगर आप 2 को उछालो तो n की जगह 2। तो ऐसे कितने जाएंगे, 36 आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये भी समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा जो कॉम्प्लिकेटेड है वो क्या है, कार्ड्स है। जिसने कार्ड्स खेला है उसके लिए तो बहुत आसान है, बट जिसने कार्ड्स को कभी देखा नहीं है, कभी खेला नहीं है, तो उसके लिए भी ये चीज उतनी ही आसान है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे उतना ही आसान है। फिलहाल कार्ड्स तो मेरे पास है नहीं, तो आपको ऐसे ही समझना होगा। कहाँ चला गया, वापस पीछे आ जाते हैं। तो कार्ड्स तो मेरे पास है नहीं, बट ऐसे समझना होगा। उसमें कुछ चीजें क्या होती हैं, स्पेयर्ड, क्लब, डायमंड और हार्ट्स, ठीक है। स्पेयर्ड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, और चारों में 13 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये 2 होते हैं ब्लैक, मतलब 26 कार्ड ब्लैक कलर में होते हैं, और 26 कार्ड रेड कलर में होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, देखो ये हो गया, ये हो गया हार्ट, ये हो गया डायमंड, और ये आई गेस क्लब हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, स्पेड हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो ये 4 टाइप के कार्ड्स होते हैं, यहाँ देखो चारों के टाइप्स भी बने हुए हैं। जिसने कार्ड्स खेला होगा वो बहुत आसान आराम से जानता होगा। इसमें क्या, हर एक टाइप में एक एक क्वीन होती है, तो टोटल नंबर ऑफ, एक एक किंग होते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ किंग्स कितने हो गए, 4 हो गए। ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ क्वींस भी 4 हो गई, ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ जैक भी 4 हो गए, और ऐसे ही टोटल नंबर ऑफ एज भी 4 हो गए, ठीक है। और 2 से लेकर के 10 तक कार्ड्स होते हैं सब में, समझ में आ रहा है। ऐसे 2 के 4 कार्ड हो गए, हर टाइप के 4 4 कार्ड आपको मिल जाते हैं, ठीक। तो अब नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चंस हैं जो कि सीबीएसई में आए हुए हैं, मैं इस टॉपिक में मैंने स्टार्टिंग में ये बताया था कि सारे ऐसे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे जो कि सीबीएसई में पूछे जा चुके हैं पहले, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइस को एक साथ फेंक दिया गया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डिफरेंस ऑफ नंबर ऑन प्रॉपर अपर फेस इज इक्वल टू 3, ठीक है। क्या आना चाहिए, डिफरेंस ऑफ नंबर। अगर जब 2 डाइस को आपने उछाला, तो मान लो एक पे 6 आ गया, एक पे 4 आ गया, अब दोनों का डिफरेंस कर लो तो 2 आएगा। और इसी तरह आपको ऐसी प्रोबेबिलिटीज, ऐसे नंबर ऑफ ग्रुप्स को निकालना है कि उछालने के बाद जब दोनों का डिफरेंस निकाला जाए जो 3 आए, ठीक है। तो हम पहले लिख लेंगे सैंपल स्पेस पूरा का पूरा, कितनी चीजें आ सकती हैं, ठीक है। टोटल जब 2 बार किसी भी डाइस को, 2 डाइस को एक साथ उछाला है, तो मैंने आपको बताया था टोटल 36 प्रोबेबिलिटीज होती है, मतलब टोटल आउटकम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36 के 36 हमें लिखना होगा क्वेश्चन में, 36 के 36 लिखो, 1 2 1 3, ऐसे 1 4, ऐसे ही 1 5, ऐसे हो जाएगा 1 and 6, ठीक है। मैं सोचा एक लाइन में एक टाइप का आ जाए ताकि ज़्यादा दिक्कतें ना हो। ऐसे ही 2 2, फिर 2 3, एंड 2 4, एंड 2 5, एंड 2 6, ठीक है। ऐसे ही आपका 3 1, 3 2, एंड 3 3, एंड 3 4, एंड उसके बाद 3 5 3 6। वैसे 4 का भी होगा। सारे के सारे आउटकम्स आपको लिखने पड़ेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नंबर नहीं तो प्रॉपर मिलता नहीं है। बट एमसीक्यूज है, इसमें तो आप नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बट सॉल्व करने के लिए अगर ये यही क्वेश्चन से 1 नंबर में आता है तो क्या करोगे, तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना। 4 3 4 4, एंड 4 5, एंड उसके बाद 4 and 6। अब ऐसे ही 5 1 5 2, बहुत टाइम लगता है इसमें, 5 3 5 4, 5 and 5, एंड 5 and 6। अब फिर से लास्ट है हमारी, लास्ट लाइन है, इसमें हम लोग धैर्य रखेंगे थोड़ा सा। 6 2 6 3
6 4 एंड 6 5 एंड उसका 6 6, ये आ गया आउटकम। सारे के सारे आउटकम लिख लिए। अब क्या होना चाहिए, डिफरेंस दोनों का 3 होना चाहिए। तो 4 - 1 एक आउटकम हमें मिल गया जिसका डिफरेंस क्या होगा 4 और 3 का, अगर आप 4 और 1 का डिफरेंस निकालेंगे 3 हो जाएगा, एक आउटकम मिला। और इधर और कोई तो नहीं है, अब और कोई इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर 5 - 2 इधर भी एक मिल गया। अब ऐसे ही इधर भी आपको एक मिल ही जाएगा, इधर भी एक मिल गया। 3 6 मिला कि नहीं मिला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर क्या मिला है 4 और 2 नहीं, 4 और 2 का तो डिफरेंस नहीं होता है। 4 और 3 4 4 4 5 4 और 6 नहीं कहीं मिल रहा। हाँ ये पहले स्टार्टिंग में मिल गया 3 डिफरेंस, ठीक है। अब 4 1 उसके बाद यहाँ पे 5 में कितना करेंगे तो हो जाएगा 2 और 5 और से 6 के साथ 6 और 3, तो 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने 36 है। टोटल आउटकम्स कितने लिखते हैं, टोटल ऊपर लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ फॉर्मूला मैंने बताया ना, यहाँ नंबर ऑफ ट्रायल्स इवेंट हैपन, अच्छा सॉरी यहाँ पे आप क्या लिखोगे, क्या हो रहा है, ये चीज़ें हम लिखना चाह रहा था, ठीक है। अब नंबर ऑफ इवेंट कितनी बार ये हैपन हो रहा है 6 बार, और टोटल क्या है 36 टाइम्स है। तो प्रोबेबिलिटी ऐसे ही तो निकलती है। टोटल आउटकम को नीचे लिखते हैं और कितनी बार वो जो आपका फेवरेबल आउटकम है जिसको आप चाहते हो वो कितनी बार आ रहा है, 6 बार आ रहा है। 6 में 6 6 6 36, तो 1/6 जाएगी प्रोबेबिलिटी, यही आपका आंसर होगा, मतलब ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, इन ए ग्रुप ऑफ 20 पीपल, 20 लोगों का ग्रुप है जिसमें 5 लोग स्विमिंग नहीं कर सकते हैं। इफ पर्सन, अगर रैंडम में किसी 20 लोगों का ग्रुप है जिसमें 5 लोग स्विमिंग नहीं कर सकते हैं, अब रैंडमली एक चीज को मतलब एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया, द प्रोबेबिलिटी दैट ही कैन स्विम, तो 20 में से 5 लोग नहीं कर सकते हैं स्विम। 5 लोग नहीं कर सकते तो कितने लोग स्विम कर सकते हैं, पीपल हु कैन स्विम कितने लोग होंगे, 5 नहीं कर सकते तो 15 लोग होंगे जो स्विम कर सकते हैं। 15 लोग तो होंगे जो स्विम कर सकते हैं, और टोटल लोग कितने 20 है। तो प्रोबेबिलिटी आपका 5 3 15 5 20, तो कितना आ जाएगा 3/4। समझ में आया, टोटल आउटकम 20 है और 15 लोग जो है उसमें 5 नहीं कर सकते, तो जो हमारे 15 है वो कर सकते होंगे। ये तो समझ में आया, बहुत आसान सा चैप्टर है। कार्ड इज ड्रॉन रैंडमली, देखो कार्ड एक निकाला गया तो प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, नॉट अ एस, एस ना हो। मैंने आपको बताया था ना, ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पर देखिए, यहाँ मैंने भी दिखाया था आप लोगों को, यहाँ किसी चीज की कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, एस आने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको 1 से माइनस कर देंगे। अब एस कितने होते हैं इसमें, एस कितने होते हैं, टोटल 4 एस होते हैं, ठीक है। तो हम टोटल कार्ड्स में नंबर कितने होते हैं, कार्ड में टोटल नंबर होते हैं 52 यहाँ लिखेंगे, और टोटल कितने एस होते हैं, 4 एस होते हैं। तो आप क्या करोगे, 2 2 4 2 2 4 2 6 12, फिर करेंगे तो 1/30, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी एस के आने की, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस मतलब एस के आने की प्रोबेबिलिटी होगी। अब एस ना आने की प्रोबेबिलिटी मतलब आपको क्या निकालना है, पीई डैश निकालना है। तो उसके लिए क्या निकालेंगे, 1 माइनस एस आने की प्रोबेबिलिटी। अब इसको जब 1 से माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 - 1/13 विच इज 12/13, मतलब कि ये वाला आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स भी इस तरह आपको मिलते हैं। अब हमने 1 मार्क्स वाले एमसीक्यूज तो बहुत सारे कर लिए, वो हम क्या आएंगे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे आएंगे, ठीक है। ए फेयर कॉइन टॉस्ड ट्वाइस, मतलब 2 कॉइन्स को एक साथ उछाला गया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑलमोस्ट 1 हेड, एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी। अब दो कॉइन को या एक ही कॉइन को 2 बार उछाला गया है, तो उसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, टोटल जो सैंपल इवेंट्स होंगे वो क्या क्या आएगा, या तो हेड आएगा, या फिर हेड टेल आएगा, या फिर टेल आएगा, और या फिर टेल हेड आएगा, ऐसे ही है। अब प्रोबेबिलिटी टोटल कितने हैं, टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, इसमें 4 आ सकते हैं। और क्या पूछा है, ऑलमोस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3, ऑलमोस्ट मतलब एक हेड तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो इसमें 3 ऐसे ही सैंपल्स है जिसमें एक हेड आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, या PF आप लिख सकते हो इसको। तो ये क्या फेवरेबल आउटकम कौन कौन से आपके, हेड टेल, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, 1 2 नंबर अगर चाहिए तो, और टेल हेड, ये 3 के 3 आपके फेवरेबल आउटकम है और ये टोटल आउटकम है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आंसर 3/4 आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। अब 2 कॉइन को एक साथ ही, देखिए 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया जाता है, तो प्रोबेबिलिटी पहले आपको क्या लिख लेना है, सैंपल स्पेस मतलब कितनी टोटल चीजें आ सकती हैं। तो ऐसा आप लिखोगे, कितना आएगा, कितनी चीजें आ सकती हैं,
दो कॉइन को एक साथ टॉस किया गया है, तो मैंने जैसे पीछे लिखा था आपका, यही सेम कंडीशन आएगी, या तो हेडेड आएगा या फिर क्या है, इसको क्यों हो रहा है ऐसा, या तो हेड और हेड आएगा या फिर हेड टेल आएगा या फिर टेल टेल आएगा या फिर टेल हेड आएगा। ठीक है, अब पहले में क्या पूछा है, पहले तो हमको लिख लेना है सैंपल किस में किसके अंदर से हमें पिक करना है। एटलीस्ट वन हेड इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब तीन ऐसी कंडीशन है जो फेवरेबल है हमारे लिए। वो कौन कौन सी है, फेवरेबल, एफ ही बस कर लिख लो इसको, फेवरेबल कंडीशन कौन कौन सी बन रही है हमारे लिए। एक बन रहा है ये एच, एक बन रहा है क्या, एक बन रहा है हमारा हेड टेल, और फिर एक क्या बन रहा है, टेल हेड। तो तीन हमारी फेवरेबल कंडीशन है, तो टोटल नंबर्स को ऊपर लिखते हैं, मतलब टोटल आउटकम 4 है, उसमें से 3 हमारे ये चांस है, तो पहले का ये आंसर हो गया। अब फिर दूसरा, एट मोस्ट वन हेड, मतलब एक एक टेल होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, डबल टेल वाले को हम लोग एलिमिनेट करेंगे, नहीं लेंगे। एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा एक टेल आए, तो कौन दो कंडीशंस में आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा एक टेल, टोटल कंडीशन कितनी है, 4 है, 4 में से 2 मतलब 1/2, ऐसा इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ए हेड एंड ए टेल, हेड और टेल किस में आ रहा है, एक हेड होना चाहिए और एक टेल होना चाहिए, ऐसे दो ही कंडीशन है, तो 4 में से 2 कंडीशन ऐसी, तो अगेन इसका भी 1/2 हो जाएगा, ये थर्ड वाले का भी। तो आपको समझ में आ रही होंगी चीजें, ठीक है। अब अगला क्या है, ठीक है, दो डाइस को एक साथ उछाला गया है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, एक बार मतलब एक ऐसा होना चाहिए जिसमें 5 आना चाहिए, ठीक है, ऊपर 5 आना चाहिए। दो कॉइन को दो डाइस को एक साथ उछाला मैंने, तो क्या होगा, या तो 1 आएगा या फिर, इस कैमरा ऑन है या फिर नहीं मुझे देखना होगा, कैमरा इज ऑन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, कैमरा ऑन है। तो मैंने उछाला, तो एक हाथ में मेरे एक एक डाइस के एक 1 आया और एक 5 आया, मतलब डाइस में एटलीस्ट एक 5 आना चाहिए। जैसे हम टोटल सैंपल यहाँ पे लिखेंगे, सैंपल में वहीं पीछे से उठा के लेके आऊंगा, बार बार टाइप करना इज नॉट फेयर इनफ। मैं यहाँ से उठा के लाता हूँ पीछे से, जैसे यहाँ कहाँ मैंने लिखा था, आप लोग याद दिलाओ, हाँ यहाँ सारा का सारा सैंपल स्पेस यहाँ पर है। ठीक है, इसको कॉपी करके हम उठा के ला के रख देंगे, जितनी चीज़ें हमें चाहिए होंगी उतनी लिखेंगे, जो नहीं चाहिए होगा उसको हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, देखो पहले कटवट कर देते हैं, जो भी चीज़ें हमें चाहिए वही रखेंगे, हम उससे ज़्यादा चीज़ें क्या करेंगे, जितने में हमारा गुजारा हो जा रहा है। यहाँ कटिंग क्यों नहीं हो रही है, शिट, आई गेस हम इसको काट नहीं सकते हैं, वी कांट क्रॉप दिस, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं काट पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हम ट्राई करेंगे मिटा के, मिटने वाला भी नहीं है, तो हमें मुझे लगता है वापस से सैंपल स्पेस पूरा बनाना ही पड़ेगा। चलो बना लेते हैं, इस बार और साफ साफ बनाएंगे। स्काई ब्लू पेन ज़्यादा सही लग रहा है, मुझे मज़ा आ रहा है लिखने में, तो स्काई ब्लू पेन से हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एस क्या होगा, पहले तो 1 के साथ सारी चीज़ें लिख लो, फिर आप लिखोगे 1 के साथ पहले सारी चीज़ें लिख लो, 1 1 1 2 1 3 1 4 और फिर 1 5 फिर 1 6। ठीक है, अगर आपको आपके पास तो फॉरवर्ड का ऑप्शन है ना, तो आप फास्ट फॉरवर्ड कर दो, इस चीज़ को कर सकते हो आप, हालांकि उससे मेरी रीच पे तो फ़र्क पड़ेगा, बट आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए ज़्यादा। मेरी जो चीज़ें लिखना हो आप उसको फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर आप लिखना सीखना चाहते हो तो आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दो कॉपी में, मैं लिख रहा हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ, उतनी देर में आप लोग लिखना शुरू कर दो, लिखो जल्दी जल्दी 2 and 5, क्योंकि ये 2 मार्क्स का है इसलिए इतनी झंझट हमें करना बनता है, 2 नंबर के लिए हम इतनी मेहनत तो कर ही सकते हैं। और जब आप पेन और पेपर पे लिखते हो तो और ज़्यादा फास्ट लिख सकते हो। ठीक है, और बोर्ड में लिखने पे तो आपको ये ध्यान देना है कि राइटिंग थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, मेरी तरह तो बिल्कुल मत लिखना, जैसे ये मैं इस पे लिख रहा हूँ पैड पे, इस राइटिंग में तो आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा काट ही जाएंगे। ठीक है, थोड़ा अच्छे से लिखना, कायदे से कॉपी को, पर प्रेजेंटेशन अगर आपकी अच्छी होगी तो टीचर का मूड वैसे ही अच्छा हो जाएगा। ठीक, बहुत जल्दी लाऊंगा टिप्स पे वीडियो की बोर्ड की कॉपी को कैसे लिखना होता है, बट फिलहाल आप मेरे इन टिप्स से ही काम चलाइए, क्या क्या मैं कर रहा हूँ, मेरी चीज़ों पे आप लोगों को ध्यान देना है, फोकस करना है,
सारा का सारा अपना ध्यान यही कंसंट्रेट कर लीजिए, ठीक है। 4 6 हो गया, ऐसे 5 1 5 2 5 and 3 5 and 4 5 5 5 6, वैसे 6 1 6 2, ऐसे 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6, ठीक है। ये चीज़ें हमारी है सैम्पल स्पेस। अब क्या पूछा है, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस, कोई एक ऐसा पास होने चाहिए जिसमें 5 आया हो। तो यहाँ पहले वाले कंडीशन में 1 मिल गया आपको, दूसरे में भी 1 मिल गया, 5 आया है, इसमें भी 5 आया है, जहाँ जहाँ 5 दिखे उसको आप सर्कल कर लो। यहाँ पे भी 5 आया है, इसमें तो लगातार सब में 5 ही 5 है ना, सब में लगातार 5 है। 6 5 5 तो ये मिल गया, और एक यहाँ पे 5 है। तो आप गिनोगे 6 ये हो गया, 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टोटल आने हैं। आपको पता है टोटल आउटकम कितना होता है, टोटल आउटकम होता है 36 है। सैंपल में कितने हैं, 36 है, 36 और कितने आ रहे हैं 11। तो क्या हो जाएगा आपका आंसर, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी पहले का 36/11, ठीक है। यहाँ पे आपको लिख लेना है फेवरेबल आउटकम्स को भी लिखना होता है, ये सारे के सारे यहाँ पे छाप देना, ज़्यादा नंबर अच्छे से मिल जाएगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा। अब 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, मतलब किसी भी एक भी बार 5 ना आए, 5 होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो 5 ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, आप 1 से इसको माइनस कर दो, 1 से माइनस कर दो ना, आपने कॉम्प्लीमेंट्री में पढ़ा है 5 आने की प्रोबेबिलिटी में से अगर आप 1 से माइनस कर दोगे 5 आने की प्रोबेबिलिटी को, तो आपको पता नहीं लगेगा 5 ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। कितना सिंपल था। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखिए केस बेस्ड बेस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। क्या दिया होगा, एक फेयर है, बहुत ही आसान सिंपल सा क्वेश्चन है, बस खाली इसकी लेंथ लंबी है, बस खाली पढ़ने में टाइम लगेगा, 4 5 6 किसी मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो आपको क्या दिया, एक दिवाली फेयर है जिसमें एक गेम खेला जाता है, ठीक। पहले आपको स्पिन करने के लिए दिया जाता है, व्हील को स्पिन करो, अगर आपका इवन नंबर आता है तो आपको मार्बल्स पिक करना होता है, अगर और उसमें अगर ब्लैक मार्बल आपने पिक कर लिया तो आपको प्राइज मिलता है, ठीक है। पहले आपको व्हील को मारना है, अगर आपका इवन नंबर आ गया तो आपको मार्बल पिक करना है, और मार्बल पिक करने में अगर ब्लैक मार्बल आ गई तो आपको गिफ्ट मिलेगा, ठीक है। तो अब आप देखो क्या दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल अलाउ टू पिक अप ए मार्बल। मार्बल कब पिक करने को मौका मिलेगा, जब आपका व्हील कितना आ जाएगा, जब आपका क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ साइड में करते हैं, सब हटा करके यहाँ। तो पहले वाली कंडीशन में जो टोटल आउटकम है वो कितना है, 1 आ सकता है, 4 आ सकता है, 10 आ सकता है, 8 आ सकता है, 6 आ सकता है और 2 आ सकता है। टोटल आउटकम तो ये है। अब इवन क्या है, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं आपके, फेवरेबल इवन है 4 है, एक इवन, एक 10 है, एक 8 है और एक 6 है और एक 2 है। 1 को छोड़ के सब इवन ही है। कितना सही गेम है, जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, कितना है टोटल है, 1 2 3 4 5 6, 6 में से 5 आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि आपको मार्बल पिक करने को मिले। अब मार्बल पिक करने का अलाउ कर दिया गया है, तो जिसमें टोटल बॉल्स में से 6 क्या है, ब्लैक हैं। क्या है, सपोज पिक अ मार्बल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी इज गेटिंग अ प्राइज व्हेन इट इज गिवन दैट contain 20 balls out of which 6 is black, ठीक है। टोटल कितनी है 20, उसमें 6 ब्लैक है, तो आपको प्रोबेबिलिटी एकदम आसानी से निकल जाएगी। तो आई होप आपके समझ में आ गया होगा पूरी तरह चैप्टर। ये था बच्चों आपका आज का टॉपिक। आई होप आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, एंड और भी मैंने सारे के सारे वन शॉट्स डाल रखे, तो आप लोग देख लीजिए और इस सीरीज को थोड़ा सा प्यार दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आगे वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे किसी एक अमेजिंग से वीडियो के साथ।